I'm Aditya. I'm Bhavin. I'm Neha. And I'm Lakshya. We are the student council team of JCRC Alumni Association. And we are starting an interview series for our dear alumni. JCRC Alumni Angar. And we have our guest today, Aditya J. Patwardhan, who is 2011 IT Best Pass Out and is a Hollywood filmmaker who has received so many awards and success in his career. So let's start the interview. So, sir, camera rolling. Okay, so the first question I would like to ask you is कि how was your last night? Like you had this in mind ना अगले दिन उठ के कॉलेज जाना है तैयार होके. हाँ सर. था बिल्कुल था. तो मैं सुबह 9:30 आने वाला था. मैं woke up at 7 कि शेविंग वेयर करके it has to look good. और फिर बाकी मेन अच्छा लग रहा है. गुड, थैंक यू. तो 40% एक्साइटमेंट इंटरव्यू की थी ऑफ कोर्स, बट 60% कैंपस आने की थी. आई विल बी ऑनेस्ट कि अच्छा लगता है कैंपस में ड्राइव इन, क्योंकि एकदम से इवन कमिंग डाउन टॉक रोड, तो वंस आई क्रॉस एयरपोर्ट और आपका टॉक जो ब्रिज है सांगानेर वाला, वंस यू क्रॉस इट द होल स्ट्रीट बिकम्स कि यार यहाँ पे ये था, यहाँ पे ये था, यहाँ ये फ्रेंड का घर था या गर्लफ्रेंड रहती थी, ऑल दीस काइंड ऑफ थिंग्स. तो इट्स सो मच फन. इनफैक्ट मैं स्पॉटिफाई पे लेट 2000s की प्लेलिस्ट चला के आया था ताकि गाने सारे वो वाले हों जो कैंपस के टाइम के थे. 2000 की प्लेलिस्ट मैंने काफी सुनी है. 2008, 9, 10, 11 के टाइम है ना, तब के गाने. इमरान हाशमी के बड़े अच्छे गाने हैं. वो गाने अच्छे और हाँ, गाने अच्छे हैं, मूवी अच्छी नहीं होती, somehow गाने बहुत अच्छे होते हैं. सर हमें उस टाइम मूवी देखना अलाउड भी नहीं होता था ना उसकी. राइट बिल्कुल. नहीं, हम तो कॉलेज फर्स्ट ईयर में देख लेते थे हॉस्टल में जाके. हम फर्स्ट ईयर में थे. Okay. So moving forward, the next question we have for you is like did you always wanted to be a filmmaker या फिर कहीं से इंस्पिरेशन आपको एकदम मिली कि after BTech I am heading towards filmmaking and all? तो a bit of both. तो since childhood मतलब I was always playing drums and तबला, third fourth में था तब से. तो मन में हमेशा था कि to become a music composer, क्योंकि वो पसंद था. मतलब I started following, मतलब दिल से देखी थी मैंने 99 वगैरह में कभी. मैं फिर फोर्थ फिफ्थ में था. दिल से, मैट्रिक्स, लायन किंग, ये 2-3 मूवीज मेरे एकदम इम्पैक्टफुल है बचपन की देखी हुई. और तब था कि यार ये वीडियो के साथ म्यूजिक जाता है तो इमोशंस ज़्यादा उठते हैं और ये वो है. तो मन में था कि कंपोजर बनना है, क्योंकि तबला आता है, बन जाऊंगा कुछ करके. धीरे धीरे करते करते कंपोजर का ड्रीम थोड़ा साइड में रहा. 11th-12th में लगना है फिल्म मेकिंग इज बेटर ऑप्शन, बट इट वाज नेवर अ हार्ड एंड फास्ट थिंग. मतलब एक वेग वो था यार फिल्म में बनानी है कभी, दैट वाज इट. फिर 12th के बाद इन जनरल विद नो फैमिली प्रेशर, ऑर्गेनिकली कि नहीं इंजीनियरिंग कर लूँगा, नंबर ठीक आ रहे हैं 10वीं 12वीं में, तो JCRC मिल गया था कि मैं तो वेगली फिल्म मेकर बनना था. बट अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस की ये फील्ड करने के लिए अच्छी केम बिकॉज ऑफ माई एक्सपीरियंस इन द कॉलेज. तो फर्स्ट ईयर का आते ही इन सितंबर देयर वाज दिस थिंग कॉल्ड इंजीनियर्स डे. आई डोंट नो अभी भी होता है. यस इट इज. तो बहुत अच्छा सेलिब्रेट होता है सर कॉलेज में. Exactly. There's an event in the auditorium. राइट. अच्छा, तब यहाँ होता था बाहर पंडाल लगता था, टेंट वगैरह. Okay. सर थोड़े अच्छे टेंट लगता है. अब अच्छा हो गया. तो इंजीनियर्स डे पे कुछ सीनियर्स आए कि पूछने कि ड्रमर कौन है, तबला किसी को आता है, तो आई गॉट इन्वॉल्व. तो वहाँ ड्रमिंग करी तो सीनियर्स को पता लगा ड्रमर है. तो बाय द टाइम रेनेसा के उन्होंने बैंड के लिए पूछा कि हमारा बैंड है 4 लोगों का, हमारे पास ड्रमर नहीं है, तुम ऑन बोर्ड आ जाओ. तो सब सेकंड ईयर के थे, मैं फर्स्ट ईयर का था. तो हमारा बैंड बन गया. तो बिकॉज ऑफ द बैंड एंड देन रेनेसा, तो रेनेसा की बैंड कंपटीशन वो भी तो शहर में और भी होती थी. MNIT हैड इट्स ओन, LMNIT हैड इट्स ओन, है ना, इनके कंपटीशन थे जो भी दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं. जोधपुर में होता था. तो मैं बैंड वेंट टू लॉट ऑफ प्लेसेस कंपटीशन. कहीं जीतते थे, नहीं जीतते थे, either way. एंड कॉलेज का इमेंस सपोर्ट था. लाइक एवरी टाइम इफ आई यूज्ड टू गो टू डायरेक्टर सर की यहाँ पे जीते हैं और अगला कंपटीशन जोधपुर में, तो यू शुड स्ट्रेट अप आस्क कि हमारी तरफ से कुछ चाहिए क्या, गाड़ी में फंड्स कम पड़ रहे हैं क्या. तो कभी ऐसा हुआ नहीं, बट देयर वाज ऑलवेज दैट ऑफर कि ऐसा लगे ना, अगर साहब बोलते देखो आदित्य कितनी बढ़ रही टैक्सी, मैं कहा सर 5000 ले रहा है वो आने जाने के, और बैंड की बजट में भी 4-4.5 है, लगे तो मेरे से ऊपर के मांग लेना. दैट वाज ऑलवेज देयर. सो दैट्स एन इमेंस थिंग, राइट, कि इंजीनियरिंग कॉलेज है, इट हैड गॉट नथिंग टू डू विद म्यूजिक और बैंड और एनीथिंग लाइक दैट. लेकिन हमेशा प्रमोट किया. फिर रिहर्सल्स करने लगे तो कि इस बिल्डिंग में रूम ले लो तुम लोग, बोल दो कि परमिशन मिली हुई है और सेट कर लो कि वीक में 3 बार रिहर्स करोगे. तो वो था. देन रेनेसा में अगले रेनेसा आते गए तो एंकरिंग करना, फोटोग्राफी. तब वीडियो का इतना था नहीं क्योंकि DSLRs में वीडियो आए नहीं थे. मैं फाइनल ईयर में था तब तक DSLR में वीडियो आने लगे. स्मार्टफोन्स थे नहीं, बेसिक फोन्स थे विद सिंपल कैमरास, लेकिन दे वर नॉट वर्थ, मतलब आज के तरह नहीं था कि आप फिल्म कर लो इनसे. तो फोटोग्राफी, ब्लॉगिंग, एंकरिंग और बैंड तो था ही. तो ये जो एक्सपोजर था 4 साल का, दैट गेव एन इमेंस कॉन्फिडेंस कि मीडिया में कर सकता है कुछ ना कुछ. और कॉलेज का भी उतना ही सपोर्ट रहा. मतलब इट वाज ऑलवेज प्रमोटेड
कि if you're doing something else apart from technical या engineering background, please do it, and we are with you, we are behind you. So Exactly. filmmaking करनी kind of थी, but the push came because of 4 years spent in JCR. Wow, sir. So, sir, अगर not a filmmaker, what would be the other profession you'd choose? If it would not be a filmmaker. I would like to say IT because that was my BTech, but that's not true. तो मेरी जॉब लग गई थी TCS में 2010 के प्लेसमेंट में, 11 का मैं ग्रेजुएट हूँ, 10 के दिसंबर में TCS आई थी. लेकिन वो जॉब में नहीं गया, ये नहीं सोच कि फिल्म मेकिंग करूंगा, ये सोच कि नहीं ये नहीं करना है, तो आई वुडंट से IT. क्या बोलूं यार. वेगी था, लेकिन मुझे मतलब तभी था. राइट आफ्टर कॉलेज आई जॉइंड अ ज्वेलरी कंपनी जयपुर की लोकल, एंड आई टुक ओवर देयर ब्रांडिंग एंड मीडिया. तो इट वाज नॉट एग्जैक्टली फिल्म मेकिंग, लेकिन ज्वेलरी की ब्रांडिंग थी. तो पोस्टर्स कैसे बनेंगे, एड्स कैसे बनने चाहिए, रेडियो पे क्या करना है, शोरूम अच्छा कैसे लगे, लाइक एनीथिंग दैट्स व्हाट टू डू विद PR एंड ब्रांडिंग फॉर द ज्वेलरी फॉर्म. तो थोड़ा सा मतलब काइंड ऑफ फिल्म मेकिंग नहीं एग्जैक्टली, लेकिन उसके करीब मतलब प्रीटी क्लोज. एंड दूसरा उस टाइम पे वॉलंटरीली आई गॉट इन्वॉल्व विद BJP का जो IT सेल था. दिस इज 2011 व्हेन आई क्रॉस्ड आउट ऑफ कॉलेज. तो 2013 का स्टेट इलेक्शन था राजस्थान का. तो ग्रेजुएट होके इलेक्शन तक के मैंने 2 साल सोशल मीडिया संभाला था BJP का, फ्रॉम मतलब फॉर राजस्थान, फॉर द इलेक्शन कैंपेन. तो वो भी वो समथिंग दैट मेरे को पसंद था करना, कि टू सोशलॉजी पसंद थी, इसलिए पसंद आता था कि क्या हो रहा है ग्राउंड पे, क्या है, किस गांव से क्या रिस्पॉन्स है, फॉलोअर्स कौन से कहाँ पे ज़्यादा है. तब इतना सोशल मीडिया बड़ा नहीं था, लेकिन दैट कैंपेन वाज वन ऑफ द फर्स्ट कैंपेन्स आई थिंक इन इंडिया जहाँ पे सोशल मीडिया प्लेड अ पार्ट इन इलेक्शन. अब तो खैर सोशल मीडिया मेन पार्ट ही हो गया इलेक्शन का, लेकिन तब नया था, तब इतना उस पर फोकस नहीं था कि ट्विटर प्रोफाइल होनी चाहिए, इंस्टाग्राम है नहीं. तो प्रॉबेबली समथिंग लाइक दैट वुड हैव बीन. लेकिन वहाँ से भी माइग्रेट होकर मैं लास्ट में आई थिंक फिल्म ही आया था कुछ करके. So eventually you found the right place. Eventually found the right place, yes. But काफी अच्छी बात है सर, क्योंकि काफी अच्छी फिल्म्स बनाई हैं आपने, कुछ सोशल कॉजेस पे काफी फिल्म्स बनाई हैं सर जी, आपने. सर मतलब हमेशा से ऐसे सोशल कॉजेस पे आपको ज्यादा इंटरेस्ट है या फिर? तो सोशल कॉज डायरेक्टली सोशल कॉज मेरी है टेक्निकली एक है डॉक्यूमेंट्री, जो डॉक्यूमेंट्री, बाकी सारी तो मतलब नॉर्मल जो फीचर फिल्म Yes, होती है वैसे है, फिक्शन है. लेकिन जो डॉक्यूमेंट्री है दैट इज ऑन ईस्टर्न यूरोपियन मतलब ट्राइब्स हैं. तो लैटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, हंगरी, रोमानिया, यहाँ पे ट्रैवल करा था. तो यहाँ के जो ईस्टर्न यूरोपियन कल्चर्स हैं उनका इंडियन कल्चर से सिमिलैरिटी, जेनेटिक, लिंगुअल, कल्चर, एंड विच वॉज ट्रू फॉर रेस्ट ऑफ द यूरोप एज वेल. लेकिन इनके यूनिक ये था कि जब बाकी का यूरोप रोमन इन्फ्लुएंस में आता गया, Yes, sir. ये लोग सबसे लास्ट में आए क्योंकि ये कोने में थे. तो ये एकदम एंड तक ये वैसे ही बचे रहे जैसे यूरोपियंस ओरिजिनली हुआ करते थे, प्री रोमन क्रिश्चियन यूरोप. Yes, sir. तो उस वजह से इनमें अभी भी सारे वो साइंस मिल जाते हैं कि ये बिल्कुल अपना कल्चर कॉमन है. मतलब लैंग्वेज में, संस्कृत में और इनमें 50,000 की वोकैबुलरी सेम है, कस्टम्स कॉमन है, जेनेटिक पूल कॉमन है, मतलब पैटर्नल जो ब्लड लाइन्स होती हैं, Yes, sir. एमटी DNA, वाई DNA, दे आर कॉमन. तो ये पर्सनली मुझे सब्जेक्ट पसंद है, इसलिए आई टुक अप एंड डिड दैट. बट अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल अदर्स आर मतलब नॉर्मल फिक्शन मूवीज हैं मेरी. Sir, one of your films that I heard a lot about, Red Souls नाम से आपकी एक फिल्म थी, हाँ. जिसके लिए आपको ब्राजीलियन फिल्म फेस्ट में अवार्ड भी मिला जी था. जी जी. तो सर वो आपकी पहली फिल्म थी जो आपने इंग्लिश और पोर्टुगीज में की थी. हाँ, मेन स्ट्रीम होने वाली पहली थी. हाँ. तो रेड सोल्स वाज आल्सो सोशल कॉज. सॉरी मैं भूल गया, मैं क्या है वो फिक्शन थी ना, लाइक इट वाज अ स्क्रिप्ट. तो नॉर्मली सोशल कॉज बोलते ही डॉक्यूमेंट्री आती है दिमाग में. तो ये इट वाज अ सोशल कॉज पे थी, लेकिन थी कहानी, मतलब इट वाज अ स्क्रिप्टेड मूवी विद एक्टर्स. तो हाँ, रेड सोल्स वाज अ ब्राजीलियन प्रोजेक्ट. दोनों प्रोड्यूसर्स ब्राजील के थे, दे वर इन LA विद मी. तो उन्होंने लिखी हुई फिल्म थी. रेड सोल्स शूट करने तक मैं 2 स्पेनिश मूवीज बना चुका था, शॉर्ट फिल्म्स, और ऐसे ही मतलब किसी और के लिए डायरेक्ट कर रहा था. समवन वाज प्रोड्यूसिंग, दे हायर्ड मी टू डायरेक्ट. तो वो 2 स्पेनिश देख के उनको लगा कि ये इसको फॉरेन लैंग्वेज जमती है तो इसको दे दो. तो सो दे आस्क्ड मी फॉर रेड सोल्स, आई सेड यस एंड वी फिल्म्ड द मूवी. तो सर मतलब जब आप ऐसे इंग्लिश के अलावा जैसे स्पेनिश और पोर्टुगीज में कर रहे थे, तो ऐसे स्क्रिप्ट समझाते टाइम प्रॉब्लम नहीं आती थी? थोड़ी सी आती थी, बट देयर वाज वन कॉमन थिंग विद ऑल माय फॉरेन लैंग्वेज जो मूवीज हैं, कि द लीड एक्टर और वन ऑफ द एक्टर्स वाज अ राइटर एज वेल. तो द एक्टिंग टीम एग्जैक्टली न्यू व्हाट द स्टोरी इज. मतलब ऐसा नहीं था कि मैं कहानी लिख के ले गया हूँ और दे आर ट्राइंग टू एक्ट ऑन इट. दे ऑलरेडी न्यू व्हाई दे आर राइटिंग, व्हाट दे आर राइटिंग. तो इस वजह से थोड़ा मतलब इवन आई हैड द कॉन्फिडेंस कि नहीं, दीस पीपल कैन मैनेज प्रीटी वेल because they already know what they're doing. Second is Portuguese and Spanish, and more Spanish.
has a syntax that is very similar to English. Okay. तो जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है where is the prepositions verbs कहाँ कहाँ क्या जाएगा Yeah. is similar to English. तो अगर आप स्पेनिश ज़्यादा पढ़ोगे तो you can catch, बोल नहीं पाएंगे लेकिन you can still tell कि यार यहाँ पे ये बोला जा रहा है. Okay. तो सुन के और दूसरा लॉस एंजलिस is 50% the town is Spanish. Yes, तो sir. उस वजह से स्पेनिश ऐसे कान पे बहुत पड़ती है लेकिन you keep listening the language here and there. तो उस वजह से एक ने ऑफर की वो पिक्चर चल गई तो अगले ने भी पूछ लिया तो दो स्पेनिश करी एंड देन उसके बाद दो पोर्चुगीज करी. सो रेड सोल्स Yes, and sir. there was one movie after that called A Touch of Aurora. Portuguese name was Toque da Aurora, which was a love story थी. Short है but the actress was pretty well known in Brazil. Thaila याना नाम है. Wow. अच्छी प्रोफाइल है, काफी अवार्ड्स मिले हैं. You can look her up. तो वो लीड थी. Al D'Annunzio was the male lead. He wrote the script again. तो यहाँ पे हेल्प ये थी कि IDP he is writing the script. Yeah. तो स्क्रिप्ट के चेंजेस भी ऐसे होते थे कि इफ आई वांट टू चेंज समथिंग मैं उसे इंग्लिश में बोलता था कि ये सीन मुझे ऐसा चाहिए या मुझे डायलॉग ऐसा चाहिए. ही वुड ट्रांसलेट द डायलॉग टू पोर्चुगीज. तो दैट मूवी आल्सो डिड प्रीटी वेल. कुछ 40 एक अवार्ड्स और अच्छा था. Wow. So that was before the feature films came. Cool. So there's one movie of yours, The Nomad River, which you shot in India. जी. So what was your experience about shooting in India, and what difference do you think you like felt from like shooting in India and in abroad? So the name of the movie is A Nomad River. Oh, Nomad River was so it was filmed across India. मतलब we were traveling from Coimbatore all the way to Jaipur, and then the remaining half was filmed in Jaipur. Okay. तो इट वॉज मूवी इंग्लिश है तो आधी कास्ट अमेरिकन है. क्रू Yeah. पूरा मेरा ही था. मतलब मोस्ट ऑफ द क्रू वाज विद मी जो मेरे साथ वहाँ एलए में पढ़े हैं वो साथ में थे. तो एग्जैक्टली ऐसा एक्सपीरियंस नहीं था कि मुंबई से आई एम हायरिंग समवन सो आई वोंट बी एबल टू अटेस्ट टू कि मुंबई का एक्सपीरियंस कैसा है. जयपुर का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था. सो आई मेड श्योर दैट व्हेन द मूवी वाज डन व्हेन द पार्ट्स इन जयपुर वर फिल्म्ड द रिमेनिंग हाफ तो एक महीने का शूट था यहाँ पे. तो आई मेड श्योर कि एंड दिस आई डेलिबरेटली मेड श्योर कि एवरीबॉडी इज फ्रॉम जयपुर. Okay. मतलब अनलेस जो मेरे साथ बाहर से आए वो अलग बात है लेकिन यहाँ पे जो भी क्रू होगा आई वोंट हायर एनीवन फ्रॉम मुंबई. मतलब बड़ा रिकमेंडेशन है कि वहाँ पे अच्छे प्रोफेशनल मिलते हैं. मैं कहा नहीं लेट्स कीप इट जयपुर. किसी को एक्सपीरियंस कम होगा तो मैं सिखा दूंगा. कौन सी ऐसी ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं सीख सकते 2 दिन में. तो आई मेड दैट पॉइंट और ये आगे भी मेरा है कि इफ आई गेट टू फिल्म समथिंग जितना हो सके आई वांट टू स्टे अवे फ्रॉम The Bollywood. आई टू फिल्म हियर. आई वांट टू हैव लोकल अपने यहाँ के लोग यहाँ प्रमोट हो. यहाँ के लोग उसमें इन्वॉल्व हो. तो बड़ा वो अजीब सी इंप्रेशन रहता है कि तुम मुंबई से आए. अरे ऐसा क्या है मतलब नो आई दैट थिंग इन माइंड कि मुंबई से आए तो क्या हो गया. तो नो मैटर वाज अ गुड एक्सपीरियंस फिल्मिंग है. अपने यहाँ के जो भट्ट फैमिली है संगीत घराना पंडित कृष्ण मोहन भट्ट का तो दे वर इन्वॉल्व. तो उन्हीं के घर में फिल्म हुआ था. पंडित कृष्ण मोहन भट्ट प्लेज वन ऑफ द रोल्स इन द मूवी. एक गाने में पंडित कृष्ण मोहन भट्ट हैज प्लेड मोहन वीणा. गौरव भट्ट का म्यूजिक है. तो भट्ट फैमिली हैड अ वेरी मेजर इन्वॉल्वमेंट. तो और एंड देन भट्ट घराना इज एसेंशियली शेप्ड राजस्थानी क्लासिकल म्यूजिक. Okay. But not even North Indian classical music is largely shaped by either Bhatt family directly or Shishya from one of their Yeah. the teachers क्योंकि अब क्या 6-7 पीढ़ियों पुराना परिवार है संगीत में. तो the movie was इस वजह से the movie was very like deeply linked to Jaipur in that regard. Must have felt बहुत homely vibes. बहुत अच्छा लगा. Like that was one of the best experiences I have had last 10 साल हो गए फिल्म इंडस्ट्री में. फिल्मिंग इन जयपुर मतलब मजा आ गया था. इट वाज मेरे ही घर में वाज द प्रोडक्शन हेडक्वार्टर. सबको मतलब इन अ वे हेडक्वार्टर. Yeah, तो exactly. सब लोग मेरे ही घर रुके थे कास्ट और ग्रुप. Mhm. और फिल्मिंग इनके घर थी व्हिच वाज 1 किलोमीटर अवे. तो इट वाज ऑल विद इन जयपुर. सब यहाँ के लोग. मजा आता था बड़ा. So next film है जो आप जयपुर में शूट कर रहे हो. नेक्स्ट प्रॉब्ली हो सकती है. देयर माइट बी अ साइंस फिक्शन दैट आई एम प्रोड्यूसिंग. मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ फिल्म को. आई एम प्रोड्यूसिंग दैट मूवी सो दैट माइट बी लेटर दिस ईयर. तो उसके लिए भी अगेन द होल थिंग विल बी इन जयपुर. And I'm trying to do the same thing कि let's not hire anyone from outside of Rajasthan as long as possible. और करना भी है तो not Mumbai, like we'll keep it the last option. अब पता नहीं बाकी वो डायरेक्टर को मेरा बोलना अच्छा लगे ना लगे. I'll try to do that. Don't worry, sir. The major audience will be our college students. Exactly. Right. Definitely. नहीं but even I have in mind कि when I was speaking with शैलेंद्र जी ना जो आपके Yes, sir. मास कॉम के हैं Yeah. from JU. तो my idea was this only कि यहाँ के कौन आ सकते हैं ऑन बोर्ड या कॉलेज से कौन एज इंटर्न्स आ सकते हैं. एज खुद के लोग होंगे अपने लोग होंगे तो अच्छा लगता है. Yeah. सेट पे माहौल भी अच्छा लगता है. यू फील होपली. तो आई ट्राई फॉर दैट. लाइक माय मतलब मेरा गोल वही रहेगा. प्रायोरिटी वही रहेगी. And sir, one of your films was also on Canes. एक मूवी कांस में थी. शॉर्ट फिल्म कौन कैटेगरी होती है वहाँ पे. सो दैट मूवी वाज कॉल्ड रेड हाउस बाय द क्रॉसओवर. इट केम आउट इन 2015.
Yes, sir. तो पहले नॉर्मल फेस्टिवल रन करा और फिर कांस में गई थी. तो दैट वाज अ पीरियड पीस क्योंकि पर्सनली आई लव दोस सब्जेक्ट्स. तो इट वाज द फिल्म स्टोरी वाज सेट, आई मीन फिल्म इट वाज फिल्म्ड इन लॉस एंजलिस बट द स्टोरी वाज सेट इन 1970s पोलैंड. इट वाज अ स्टोरी ऑफ अ Jewish family, Holocaust survivors, जिसमें husband died in the Nazi invasion of Poland, of Warsaw. And the family now in the 70s, the wife is pretty old, घर में 2 बच्चे हैं जो बड़े हो गए. और the doctor who's coming to treat the mother, halfway through she finds out कि he is the son of the Nazi soldier who was responsible for killing her husband in 45, in 44-45. तो the whole story was set around, मतलब premise, मतलब मेरा premise ये था कि किसी जगह अगर वायलेंस हो जाता है ना एक बार तो टिकता है लंबे टाइम तक. मतलब इट स्टेज, इट लिंगर्स इन द हाउस, हो जाता नहीं है. मतलब कहने के लिए हो गई, वर्ल्ड वॉर वाज डन, 70s वाज हिप्पी एरा था वेस्ट में तो उस समय, लेकिन वायलेंस अगर हुआ था तो रहता है वहाँ पे. तो यू नो एंड स्ट्रेचिंग दिस एनालॉजी टू अ लार्जर एक्सटेंट, लुक एट अफगानिस्तान, लुक एट ईरान, इराक, ये पूरा बेल्ट एक बार जब यहाँ पे 800 AD, 800, 900, 1000, 1200 इतना वायलेंस हुआ, वो जगह ही वैसी होगी. देखो वो ठीक नहीं हो रही अंदर से, मतलब कुछ ना कुछ होता रहता है, गड़बड़ होती रहती है. मतलब खैबर के उस तरफ चीजें ठीक नहीं होती, कुछ भी ट्राई कर लो मतलब कभी, और वो लोग ठीक होना चाहेंगे तो कोई और आके इन्वेट कर देगा. ये तो है सर. तो ना इन जनरल आप इंडियन सब कॉन्टिनेंट या मतलब यू क्रॉस खैबर पास, आप इस तरफ आ जाओ इंडस एंड गैंजेटिक प्लेन्स में. इन जनरल बड़े वायलेंसेस हमने किए नहीं है कभी इस सब कॉन्टिनेंट में कहीं भी किसी पे. तो देखो अभी भी होते भी नहीं है, कैसे तैसे करके सर्वाइव कर जाता है. मतलब यू नो इट, वो मैनेज कर लेंगे, वी विल अडैप्ट टू द न्यू सिस्टम. तो ये इस तरह की एनालॉजी लेके आई मेड रेड हाउस विद क्रॉसरोड्स. सो ये मेरी एक्चुअली दैट इज माय फर्स्ट फिल्म एवर. So it's my thesis film from my film school. So and technically my first like official release, you know, like I can say कि as a director क्या पहला बनाया तो actually captivating. ये वाली बनाई थी. हाँ, sir. Okay, so अभी हम लोग college to करके हैं. So I'd like to ask, how was your college life back in those days? How did things happen और कैसे सब रहता था? नहीं, Any memories? college life was beautiful back Yeah. in those days. It was one of the best times I've had. So even now, like when we college का group, when we speak on the phone या WhatsApp group या कुछ होता है तो definitely topic आता है कुछ ना कुछ की याद है तब उस दिन ऐसे हुआ था या तब ऐसा होता है. It was very very amazing, very vibrant, not just because friends, and obviously the reason was friends हैं, सब मजे करते हैं कॉलेज में, बट जो प्लेटफॉर्म में मिलता था ना, जो रेनेसा जैसी एक्टिविटीज हो गई या कॉलेज का प्रमोट करना हो गया कि जिस भी एक्टिविटी में, लाइक वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड सुलभ जैन वाज वेरी गुड एट रोबोटिक्स. तो अच्छा मतलब IIT में जाके उसकी टीम जीत के आती थी. Wow. तो इमेंस प्रमोशन था कॉलेज से, मतलब उसे, और सपोर्ट था कि नहीं करना है वो करो. या फिर मुझे बैंड के लिए प्रमोशन हो गया, मतलब यू नो हेल्पिंग हो गया. जब फेस्टिवल आता था तो फंड रेज के लिए हम ही भेजते थे बाहर. कि फॉर एग्जांपल थर्ड ईयर में मुझे जो तब का बैंड कंपटीशन था, इट्स नेम वाज आई थिंक बैंड इट्स, द बैंडिट्स वर्ड पे दैट मेड अ वर्ड प्ले, बैंड इट्स ऐसे. तो थर्ड ईयर में आते थे क्योंकि मैं 2 साल से बैंड में था रेगुलरली, तो मुझे उसका कोऑर्डिनेटर बनाया था कि बैंड इट्स इवेंट आप संभाल रहे हो. दैट इन्वॉल्व्स इनवाइटिंग बैंड्स फ्रॉम ऑल ओवर टाउन, इनवाइटिंग जजेस, मेकिंग श्योर एवरीथिंग रन्स, प्राइज मनी एंड ऑल. तो प्राइज मनी के लिए ही बैंड्स आते हैं. प्राइज मनी फर्स्ट बैंड को थी, फर्स्ट आएगा उसको 6,000-7,000 रुपए तब के टाइम में, सेकंड आएगा उसको 3,000 रुपए. लेकिन कैच ये था कि ये 10,000 रुपए मैं अलाउ रेस करके बाहर से. तो देन आई यूज्ड टू हेड आउट, तब सुलभ माय फ्रेंड ना, सुलभ वाज हेडिंग द टीम एट SDC जो रेनेसा संभालता था. तो आई एज अ कोऑर्डिनेटर यूज्ड टू गो आउट कि एयरटेल के ऑफिस या कोई लोकल होते हैं ना ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हो गए कि हमें स्पॉन्सरशिप दे दो. फिर नेगोशिएटिंग विद देम कि एक ने कहा कि ठीक है हम 5,000 दे देंगे आपको, तो आप बदले में क्या दोगे. तो इसमें लाइक आपका यहाँ ट्यूब बिल्डिंग में फ्लेक्स लगा देंगे आगे, और यू नो आपकी टी-शर्ट्स बंटवा देंगे आप क्लास में. तो मैं डील कर लेता था ये सारी. फिर आई टू कॉल सुलभ की ये हुई, होता था पागल है क्या, टी-शर्ट्स तो दूसरे की बट रही है, इसकी 2 थोड़ी होगी तो कम्पीट हो जाएगा. मैं क्या रीनेगोशिएट करना पड़ेगा सर, दिस काइंड ऑफ स्टफ. इट वाज वेरी हेल्दी एंड नाइस टू डू ऑल दैट. और मतलब होता था कभी रेज नहीं होते थे, आखिरी दिन कोई आता था एकदम से होता चमत्कार, अरे कहीं से 10,000 आ गए एकदम से, किसी ने हाँ बोल दिया. तो दोज काइंड ऑफ एक्टिविटीज डूइंग देम माई सेल्फ. एंड देन फोर्थ ईयर में जब कोऑर्डिनेटर मतलब हेड्स बन गए, कोर टीम में आ गए, Yes, sir. तो थर्ड ईयर से ये करवाना टू मेक श्योर दैट फंड रेज अच्छे से हो जाए. और सपोज फॉर एग्जांपल मैं 10,000 रेज करता हूँ, तो क्या होता है, डायरेक्टर सर ऑलवेज हैड दिस कि अगर मैं नहीं कर पाऊंगा तो लास्ट में उनके पास होंगे 10,000 देने के लिए एज प्राइज मनी. बट ये बोलते नहीं थे वो पहले, ये मुझे फोर्थ ईयर में पता लगा. पहले ये बोलते नहीं थे कि 10,000 है. तो उससे क्या होता था कि अगर मैं बाहर से रहा तो 10,000 रेनेसा में और कहीं काम आ जाएंगे. तो जितनी अच्छी फंड रेजिंग हम लोग बाहर करके आएंगे एज कोऑर्डिनेटर्स, उतना रेनेसा का बजट बचता है दैट दे कैन स्पेंड ऑन सम अदर थिंग. अच्छे फ्लेक्स बनेंगे, अच्छा ग्राफिक डिजाइनर आएगा, ऑल दैट स्टफ. तो विद ऑल दिस यू नो वाइब्रेंट एक्सपीरियंस, कॉलेज लाइफ वाज लाइक वेरी
बढ़िया मतलब एकदम नंबर कम आते थे मेरे, मेरी बैक्स बहुत आती थी, तो वो भी था दैट वाज आल्सो देयर। So that's kind of same story with me too. नहीं आनी चाहिए ना थोड़ी तो। Engineering से अधूरी रह तो मैं थर्ड ईयर में रिमेम्बर थर्ड ईयर में कौन सा सेम होता है? फिफ्थ सेम, तो अभी फिफ्थ सेम हो रहा है ना इस टाइम पे, थर्ड में फिफ्थ सेम होता है। तो फिफ्थ सेम का पेपर मैं मेरा भी दे रहा था, और मैं उसके तुरंत बाद मेरा फर्स्ट सेम का भी पेपर दे रहा था जिसमें बैक थी, मैं और मेरा फ्रेंड। और हम जब एग्जाम सेंटर जा रहे थे फर्स्ट सेम का पेपर देने, फिफ्थ सेम में दे तो 2 बार बैक सेकंड टाइम दे रहे, राइट? जेन्युइनली हम ज्यादा एक्साइटेड इसलिए थे कि जूनियर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि थर्ड ईयर तक गाड़ी आ गई थी, फर्स्ट सेकंड ईयर में कार अलाउ नहीं की थी घर वाले, थर्ड ईयर में की गाड़ी ले जाया करो। तो मेन एक्साइटमेंट ये थी कि कांच आधे उतार के गाने बजाते हुए एग्जाम सेंटर जाएंगे, फिर जूनियर्स होंगे वहाँ पे। कॉलेज लाइफ ही एकेडमिक थोड़ी ऐसी थी, आई होप ज्यादा कंट्रोवर्शियल नहीं हो जाएगा वीडियो के लिए, बट हाँ नहीं, टीचर्स को भी मजा है। तो टीचर्स, हाँ मतलब ये क्या बैंड वगैरह कुछ कुछ चलता रहता है, तो टीचर्स कई बार ऐसे होते हैं कि यार बेटा थोड़ा पढ़ भी लिया करो, ये सब भी अच्छा है। फर्स्ट ईयर में पढ़ाई में ठीक था, फिर एकदम बिगड़ गया था, उसके बिगड़ गया मतलब ध्यान हट गया था, मन नहीं लगता था इतना, मैथमेटिक्स थोड़ी वीक थी। तो टीचर्स माणक तला सर थे तब, अभी है ना माणक तला सर से, तो बोलते एक बार बुला के बिठाया था थर्ड ईयर में कि क्या कर रहा है बेटा, इतना अच्छा बजाता है स्टेज पे, पढ़ भी ले थोड़ा, अच्छा तेरे को बैग देना अच्छा नहीं लगता हमको। तो कई बार ऐसा होता है कि टीचर्स थोड़े से मार्क्स यहाँ से बैक में कि पूछ लेते थे तू वहाँ कितने ले आएगा मेन सेमेस्टर में, इतनी की गारंटी देते हैं हम यहाँ से इतने दे देंगे तेरे को, so you know that used to happen. So that again shows kind of support कि you know they कि students को promote करना कि अच्छा ठीक है he's good at some other activity ना, तो let the person do that thing. So this is something I can relate to. ऐसे समथिंग जो अभी इतनी बैग ला रहे हो क्या? हाँ sir, I won't go to numbers, but yeah. नंबर्स रहने तो मैं भी बोलूंगा फालतू रिकॉर्ड हो जाएगा। Okay. So, what are your thoughts on the college that it looks like today? अभी आपने भी काफी ग्रो किया, कॉलेज भी ग्रो किया, आपने देखा इतना कुछ हुआ है चेंज, तो what do you think about it कि कैसे लग रहा है देख के इतना सारा नया नया? नहीं, it's always nice to see your alma mater grow, of course. Yeah, exactly. But like one of the biggest changes I'm seeing is that not like कि वो तब नहीं था, but the amount of students who are involved in activities, जैसे आप you know first second year के हैं आप, right? Yes sir. और अभी से आप बिल्कुल कोर अच्छी एक्टिविटीज में हो, जो बेसिकली मतलब कोई बाहर से देखे तो लगे शायद आपको हायर किया है बाहर से, राइट? आप स्टूडेंट्स ना लगे हैं, सो प्रोफेशनल, सो Student interns here, right? हाँ, बट लगता नहीं, लाइक यू नो योर बिहेवियर एवरीथिंग इज वेरी प्रोफेशनल, वेरी अपटाइट, तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग कि फर्स्ट ईयर से ऐसा एक्सपोजर है, जो तब नहीं था, नॉट क्योंकि ऑब्वियसली कॉलेज भी ग्रो करता है, थिंग्स यू नो चीजें बढ़ती हैं, एरा चेंज हुआ है, तो 12-13 साल हो गए उस बात को भी, बट one of the biggest changes I'm seeing is this कि directly students are involved in these activities, which is very amazing कि यही सारा काम आएगा, और मुझे भी यही काम आया, मतलब मेरे कॉलेज में पढ़ाई से ज़्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर का सपोर्ट काम आता था, तो यू नो आपको ये करने को मिल रहा है, that's the major change. All thanks to Priyanka ma'am, Ritin sir, and Alumni Association. नहीं, but I mean I'll have to, I was telling on the way, but I'll have to repeat this कि alumni cell has an amazing outreach, मतलब this is on at par with IITs and NITs. क्योंकि मेरे जो बाकी जयपुर के और कॉलेजेस के इधर मेरे कजन्स या फ्रेंड्स कुछ है, व्हेन आई टॉक टू देम, दिस नेवर हैपेंस जहाँ पे दे हैव स्टोरीज ऑफ कॉलेज स्टिल बीइंग इन टच और रीचिंग आउट टू द स्टूडेंट्स रीचिंग आउट टू द कॉलेज, लाइक यू नो बोथ वे, नॉट कि जेईसी ऐसे, मैं भी आई नो दैट if I send a quick WhatsApp to Priyanka ji or someone in the campus, मुझे रिस्पॉन्स आ जाएगा, and then I can ask कि कुछ interns है क्या, या मुझे ये जरूरत है, तो it feels very healthy कि you know the institute looks after its students. तो it still treats us कि हम नहीं, कि हम इनके परिवार का पार्ट है, we are part of the family, we're still almost like a student here, so which is very good. Yes sir. Definitely, sir. तो सर आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे जो कुछ स्टूडेंट्स हैं जो फिल्म मेकिंग करना चाहते हैं उन्हें? फिल्म मेकिंग ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आपको तो अच्छे स्मार्टफोन्स हो गए, तो स्टार्ट फिल्मिंग, आप यू नो लाइक if you have stories in mind, छोटी छोटी फिल्म देम, एडिट करो, एडिटिंग भी इजी हो गई, लैपटॉप पे अच्छे सॉफ्टवेयर हैं, Yes like don't shy away from it. And then there are two ways. One is you have your own stories in mind and you're filming those, और फिर वो आप YouTube पे करोगे, फेस्टिवल्स करोगे, वो तो है ही, yes sir. बट ऑब्वियसली ऐसा भी करना है जो बाहर चले या उससे आपको थोड़ी रिकग्निशन मिले, सो ट्राई टू डू प्रोजेक्ट्स विच आर मोर ससेप्टेबल, मोर एक्सेप्टेबल। तो फॉर एग्जांपल अगर अभी JCRC में बैंड है कोई, आई डोंट नो Yes. है या नहीं, बट इफ है Yeah. और फिल्म मेकिंग का से आपको इंटरेस्ट है, तो अप्रोच देम कि तुम्हारा म्यूजिक वीडियो बनाता हूँ फ्री में, तो आप स्टूडेंट हो ना, आपको ऐसा तो वो है नहीं कि आपको पैसे की जरूरत है, नो दैट Yes, थिंग इज sir. नॉट देयर, यू आर स्टिल इन सेकंड ईयर, तो यू कैन ऑफर देम कि म्यूजिक वीडियो करता हूँ,
खर्चा सब शेयर करेंगे, जो भी कहीं आने जाने का खर्चा होगा, कैमरा आप आईफोन यूज कर लो या फिर कोई डीएसएलआर ले लो, Yes, अच्छा म्यूजिक वीडियो करके बैंड को एक वीडियो मिलता है, आपको एक वीडियो मिलता है, राइट? तो अगर वो यूट्यूब पे जाएगा, यू ऑल विल ट्राई टू प्रमोट इट इन योर ओन वेज। तो अगर वो चल गया, गाना अच्छा हुआ, तो यू नेवर नो, समथिंग बिकम्स वायरल भी नहीं हुआ तो इट बिकम्स डिसेंटली फेमस। ऐसा कुछ होता है, यू कैन सेंड इट आउट टू रिपोर्टर्स कि देखो हम कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं और हमने Definitely म्यूजिक वीडियो बनाया है जो देखो इस लेवल पे रिलीज हो गया, उसका ऑडियो स्पॉटिफाई पे आ गया, ऐसा कुछ करो तो उस तरह के प्रोजेक्ट को थोड़ी recognition मिल जाएगी। तो यू नो फिर दैट यू कैन पुट ऑन योर रिज्यूमे एज वेल। तो Yeah. यू नो लुक आउट फॉर सच काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स अगर फिल्म्स में इंटरेस्ट है तो। Yes. Okay. I mean, we'll definitely work on that. हाँ. Uh, आईटी sir, में इंटरेस्ट हो तो मेरे को मत पूछना, मैं गलत जवाब दे दूंगा कुछ। sir, I'm still student, so I can't say that on camera. अभी हमारा यूथ काफी ज्यादा रियल लाइफ को फॉलो करने लगता है अपने, देखते हैं हम लोग जनरली इंस्टाग्राम हर जगह पे सेम से चल रहा है, रियल लाइफ और उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा है। सो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस? Pretty good question. मतलब I mean just to reiterate, you're trying to say कि जिनको कैमरे के सामने आना है या वो more inspired by नहीं, being sir. in front of camera, ऐसे वो एक्ट भी वैसे ही करते एक्ट भी वैसे या करते रियल हैं। लाइफ में वो एक्ट उनका रियल लाइफ वाला आने लगता हैं। है। हाँ सर, I think Instagram Reels is a big या एग्जैक्टली। TikTok and Instagram Reels and Snapchat before that is a big culprit in all that. The thing is, मतलब ठीक है, the conversation goes into a negative direction, but इस सोशल मीडिया में स्पेशली जो टूल्स है ना रील्स बनाने के, इससे वैनिटी वाले बिजनेस में आ जाते हैं लोग कि कितने लाइक आए, किसने देखा, दैट स्टॉप्स ग्रोथ। क्योंकि क्या हो जाता है कि फिर यू स्टार्ट डूइंग थिंग्स विच आर एक्सेप्टेबल फॉर लाइक्स, कि क्या करने से वहाँ ज़्यादा कोई हार्ट के बटन दबा देगा, विच एवर ऐप दे आर यूजिंग, राइट? फेसबुक है, स्टोरीज है, जो भी है। तो देन योर पर्सनल ग्रोथ स्टॉप्स, यू आर डूइंग इट फॉर समवन एल्स। तो उस केस में क्या होगा, फिर अगर किसी को फिल्म मेकिंग करनी है, एक्टर बनना है, या और वट एवर एल्स, यू नो कोई कंटेंट क्रिएटर है, कोई इवन इफ सपोज आप किसी टेक कंसल्टेशन की वीडियोस बनाते हैं, yes, sir. even in that, like even in those kind of things, if everything is driven by how your reels or your posts are performing on social media, then you'll start catering to whoever's watching. तो वहाँ पर्सनल ग्रोथ नहीं होगी। Now, I'm not saying कि आपको you know one shouldn't run after likes या vanity, Yes. that should happen क्योंकि वहीं से अर्निंग आएगी बाद में और वहीं से सक्सेस का पैरामीटर तय होगा, बट इट शुड बी अ गुड बैलेंस। क्योंकि आफ्टर ऑल इट एंड आई हैव सीन दिस हैपनिंग विद कॉलीग्स, विद जूनियर्स आई हैव नोन और समवन एल्स कमिंग आउट इन मीडिया, कि ऑडियंस की एक्सेप्टेबिलिटी के चक्कर में खुद की ग्रोथ नहीं हो पाती, क्योंकि फिर यू विल स्टार्ट डूइंग एंड रीडिंग एंड परफॉर्मिंग थिंग्स व्हिच आर एक्सेप्टेबल टू अदर्स। And any time in any field, if someone has become big and someone has become well known, they've always become क्योंकि internally they wanted to do something on their own, it was not for someone else. बाद में वो फेमस होगा, उनको देख के बाकी लोग कॉपी करेंगे, वो अलग बात है, बट द फर्स्ट पर्सन हु बिकेम known or you know acclaimed in something, it was because it's what they wanted to do, not because what their audience wanted them to do. तो real life is a tricky thing. कॉशन से करनी चाहिए, वो तब तक ठीक है जब तक मजा आ रहा हो करने में, कि यार हफ्ते में मैं एक रील भी बना देता हूँ, 100-200 या जो भी 1000 लाइक आ जाते हैं, व्यूज आ जाते हैं, एंड इट्स फन, तो वहां तक ठीक है, बट इट शुड नॉट बिकम अ डेली हैबिट, विच अनफॉर्चुनेटली हैपेंस अ लॉट। मतलब वो दिखता है होते हुए कि Yes, sir. फोकस ही वो बन जाता है पूरा कि इंस्टाग्राम पे क्या हो रहा है मेरे, एंड इट्स अ डेंजरस पाथ टू गो डाउन। थैंक यू सो मच सर। Thank God LinkedIn is my big friend. लिंक्डइन पे रील थोड़ी चलती है, अभी तक तो नहीं आई सर। बहुत बढ़िया। पर हाँ सर, मीम स्टार्ट हो गए LinkedIn पे। हो गए क्या? हाँ, LinkedIn पे भी मीम स्टार्ट हो गए। और कुछ रह रहा है हाँ सर, क्या? आपकी अपकमिंग फिल्म सर वेब ऑफ लाइफ, हाँ तो सर उसके बारे में कुछ बताइए सर। ठीक है। तो माय अपकमिंग प्रोजेक्ट इज कॉल्ड द वेब ऑफ लाइफ। तो फिल्म शूट हो गई है, करंटली इट्स इन फाइनल स्टेज ऑफ पोस्ट प्रोडक्शन। वी आर एक्सपेक्टिंग द लेट 2022 चल रहा है ना, 2023 2023 लेट 2023 रिलीज। ये वापस लो क्या सेंटेंस, अगर आपको एक फ्लो में चाहिए हो तो। नो सर, विल So- मैनेज तो एंड the- इट्स फन कि अगर थोड़ी फन एक्टिविटीज भी हो जाए। right, of course. So we are expecting a late 2023 release. तो फिल्म में two of the main leads are one is called Corbin Burnson, who's a pretty well known star there. LA Law में थे, Punisher में थे, Marvel के काफी और मतलब to compare वहाँ के अनुपम खेर, like to make it easier to understand, because like you know Anupam Kher is known in India, but बाहर किसी को पता नहीं होगा, चेहरा में भी पता होगा। तो Corbin Burnson is that kind of a name कि सबको वहाँ पता होता है, क्योंकि he's been in numerous TV shows over the last 20-30 years. और दूसरे is, अगर आप साइंस फिक्शन फॉलो करते हैं तो बैटल स्टार गैलेक्टिका करके एक शो था,
लेट 2000s में आया था, तो उसका लीड था एरन डगलस। सो एरन डगलस एंड कॉर्बिन दे आर बोथ द मेन्स, और फिर यंगर कास्ट में सारे नए लड़के हैं, तो वो उनकी सबकी शायद फर्स्ट या सेकंड फिल्म डेब्यूज है सब लोग। तो फंसी स्टोरी है, इट्स अ बीच टाउन स्टोरी सेट इन सांता बारबरा, कि एक सर्फर होता है और उसका स्टेप ब्रदर है, वो बड़ा नर्डी होता है, हमेशा पढ़ाई 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 करता रहता है। सर्फर लड़का एकदम सोशलाइजिंग है, लड़कियां इसके पीछे दीवानी है, लेकिन पढ़ाई में बिल्कुल हालत खराब है, कुछ समझ नहीं आता, फिजिक्स में फेल हो रहा है, ये सब है। तो इन दो भाइयों की बनती नहीं है, बोथ देयर मदर्स आर नॉट देयर, और वो कॉर्बिन इज प्लेइंग द डैड, वो संभाल रहा है इन दोनों को। तो इट्स अ बीच टाउन फन फैमिली ड्रामा बेसिकली, दैट हाउ तो लव स्टोरीज भी चल रही है, देन हाउ वन ब्रदर एंड्स अप हेल्पिंग द अदर एंड दे रिकंसाइल एट द एंड। तो ये इस साल के अंत तक आ जानी चाहिए। तो दैट्स द वेब ऑफ लाइफ। नाउ सर, आपकी फिल्म्स इंडिया में कब रिलीज होंगी सर? तो यार पर्सनल क्वेश्चन वैसे तो है। नहीं, दैट्स मैं खुद ही वेट कर रहा हूँ यार कि रिलीज हो। तो देखो 4 आई हैं अब तक, मैं थोड़ा विस्तार में आई मीन एक्सपांड ऑन द आंसर सो दैट यू नो द रीजन क्यों नहीं आई। तो पहली नोमैड रिवर थी। नोमैड रिवर मैंने डायरेक्ट और प्रोड्यूस दोनों करी है, लिखी भी मैंने। Yes, sir. पूरी यहाँ पे सेट है, सदगुरु वाज इन द मूवी, पंडित भट्ट इज इन द मूवी, यू नो। तो इंडिया बेस्ड स्टोरी है, बस मतलब 4 लीड कैरेक्टर्स, उसमें से एक कोलंबियन है, साउथ अमेरिका की। बाकी कंकना इज फ्रॉम द अदर एक्ट्रेस इज फ्रॉम कोलकाता, वन एक्टर इज फ्रॉम जयपुर, रवि, एंड द फोर्थ एक्टर इज ऑल्सो फ्रॉम जयपुर। ही हिज नेम इज सूरज, वो झाड़ू वाला है, कठपुतली नगर बस्ती में रहता है। तो फोर्थ कास्ट इज हिम। तो ये ऑलमोस्ट अपना रियल लाइफ प्ले कर रहे हैं चारों। तो इट्स अ डॉक्यू फिक्शन टेक्निकली। तो इसमें रियल लाइफ स्टोरीज हैं, उनको थोड़ा थोड़ा मैंने मसाला लगा दिया ताकि इट्स इंटरेस्टिंग इनफ टू वॉच। तो पंडित भट्ट ऑल्सो इज प्लेइंग हिमसेल्फ, ही इज प्लेइंग पंडित कृष्ण मोहन भट्ट, हु इज टीचिंग सितार टू द स्टूडेंट फ्रॉम एलए कंकना। Yes, sir. बट देन द स्टोरी दैट दे आर डूइंग ना, कि ये अभी वहां से पढ़ने आई है, फिर पंडित भट्ट कहते हैं कि हाँ उसे, ये दैट्स ऑल फिक्शन। तो डॉक्यू फिक्शन है, यहाँ का है। ये यूएस में, यूके में, साउथ अमेरिका में रिलीज है, यहाँ आई नहीं क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर अभी तक यहाँ का मुझे मिला नहीं है। और अमेरिकन डिस्ट्रीब्यूटर जो है बोलता है कि इंडियन कंपनी से मैं डील नहीं करूंगा, आप जाके करो। तो मैं इस ट्रिप पे वन ऑफ माय एम्स वाज कि हाउ कैन आई फिगर आउट टू गेट द मूवी आउट हियर। अनफॉर्चुनेटली आई डोंट हैव इनफ कनेक्शंस इन मुंबई या यहाँ के डिस्ट्रीब्यूशन सर्कल में टू नो whom टू कॉल और व्हाट टू डू। दूसरा यहाँ के पता लगा कि Amazon नीड्स टू हैव अ सेंसर सर्टिफिकेट, दो दे आर नॉट टेक्निकली रिक्वायर्ड, लेकिन वो इतने डरते हैं कि वो बोलते हैं कि आप तो दे दो, क्योंकि कल को अगर गवर्नमेंट ने किसी ने कुछ बोल दिया कि आपने मूवी में ये दिखा दिया, तो ये बोल देंगे आपने सेंसर दिया था, हमारी गलती नहीं है। तो दे रिक्वायर अ सेंसर। तो आई गॉट द सेंसर प्रोसेस डन yesterday, in fact पूरा हो गया। Hopefully in the next 2 or 3 months it should be out on Amazon Prime, hopefully. So let's see how that goes. दूसरी फिल्म है ट्रांसफरेंस। तो दैट्स अमेरिकन साइकोलॉजिकल थ्रिलर है। अच्छी टीम है, तो जो गॉथम और पेनीवर्थ जो टीवी शोज है ना, Yes, sir. उसी की टीम इसके प्रोडक्शन कंपनी में। तो डैनी कैनन, निकोल कैनन, डेविड रूसो, दीज आर द प्रोडक्शन बिहाइंड इट। निकोल रोड द मूवी, मैं डायरेक्टर रहा था। लेकिन अब वही है कि अमेरिकन ड्रामा है, ऐसे कोई बड़े स्टार्स नहीं है, तो यहाँ बिकता, मतलब यहाँ कोई, मतलब नो वन विल वॉच, राइट। मतलब कोई यहाँ की जैसी कोई आर्टिकल 15 है, तो वो यूएस में रिलीज नहीं होती नॉर्मली, क्योंकि वहाँ ऑडियंस नहीं है उसका, राइट। तो इट्स दैट काइंड ऑफ मूवी। तो अकेले मेरे नाम से यहाँ होगी नहीं, मैं इतना फेमस हुआ नहीं अब तक। तो प्रोड्यूसर्स हैवंट टेकन एनी एफर्ट्स टू रिलीज हियर, वो उनके हाथ में, इसलिए वो नहीं आई। तीसरी मूवी इज कोरियन फीचर फिल्म, बट अगेन इट्स अ वेरी आर्टसी, मतलब कोरियन एक्सपेरिमेंटल सिनेमा है बेसिकली। मतलब एक सीन ऐसा है जो 6 मिनट का एक शॉट है, इस तरह के सीन है कि मैं कई बार खुद ही बोर हो जाता हूँ कि क्या बना दिया, कितनी स्लो। तो दैट इज आउट इन द यूएस एप्पल टीवी पे। इंडिया के लिए वी आर ट्राइंग, बट अगेन द होल प्रोडक्शन टीम इज फ्रॉम कोरिया एंड दे नो दैट देयर व्यूअरशिप इज वेरी नीश, कि कोरिया के लोग देखेंगे, क्योंकि इट्स सेट इन सोल एंड बुसान मोस्टली। तो उसके लिए एफर्ट्स नहीं हुए। वेब ऑफ लाइफ के लिए आई एम ट्राइंग, कि क्योंकि 2 नाम अच्छे हैं उसमें, तो कुछ ना कुछ तरह का इंडियन रिलीज मिले। होपफुली थिएटर भी मिले, यहाँ नहीं मिला तो एटलीस्ट बाहर मिले, क्योंकि नॉट अनफॉर्चुनेटली, बट पहली जो तीनों पिक्चर थी ना, दे केम आउट विद इन दैट पेंडेमिक टाइम 2020 2021। तो तब थिएटर्स मिल नहीं रहे थे, बड़ी मूवीज की लाइन लगी हुई थी वहाँ पे। मतलब था ना, हर डिस्ट्रीब्यूटर बोला था कि आपको भी थिएटर चाहिए होगा तो आपको वेट करना पड़ेगा, अभी जो 10 पिछले साल रिलीज नहीं हो पाई उनको पहले उनका नंबर लगा होगा, सारी ब्लॉकबस्टर्स बड़ी। तो वो तीनों दे स्ट्रेट वेंट टू, दो अमेजॉन पे गई, एप्पल पे गई, तो अभी तक थिएटर कभी हुआ नहीं है। तो वेब ऑफ लाइफ से आई एम एक्सपेक्टिंग कि यार, मतलब मैंने प्रोड्यूसर को बोला है मजाक में कि अगर एक शहर में एक थिएटर में एक दिन भी चला देगा ना तो चलेगा, मेरे को सेल्फी लेनी बाहर। थिएटर में चली थी, एक पोस्टर लगा हुआ पीछे। तो होपफुली इफ इट गेट्स थिएटर देयर, आई ट्राई कि डिस्ट्रीब्यूशन से यहाँ आ जाए। तो नोमैड रिवर आ सकती है, वेब ऑफ लाइफ का आल्सो आई ट्राई वंस द मूवी इज डन, ताकि इधर रिलीज हो जाए। Sure, sir. We'd love to watch. Definitely. That's For awesome. sure. First day first. अभी सेट पे लगाएंगे। चलेगा।
क्या पता सर हमें आप मिल जाए वहाँ। अरे यार बिल्कुल यार खुद ही बुला लूंगा आप सबको तो यार. थैंक यू सो मच सर. So I Yeah. think We are done. Or done. Any questions left? कोई नहीं. आंसर स्पेसिफिक नहीं मिला और रीटेक लेना No, sir. I think बिना retake के ज़्यादा better है. बिना रीटेक के बेटर ठीक है अच्छी बात है.